नमस्कार साथियों, मैं सुभाष लश्करी फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान पे। ज्ञान गेट योर एम नाउ। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई बड़ी जोरों शोरों से चल रही होगी। आप सभी लोग जानते हैं हमारे इस चैनल में हम लोग सीसीएस सीसीए रूल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं और अभी फिलहाल नवोदय विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल की पीजीटीज की ऐड आई रखी है। तो जो भी मेरे साथी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके सिलेबस में एक टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पोक्सो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पोक्सो एक्ट के बारे में जानेंगे। इसके बारे में ये वीडियो में एक्सप्लेनेशन हमने किया है। कई साथियों की डिमांड थी कि सर थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करिए, एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन के बाद लेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पोक्सो एक्ट 2012 के बारे में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो ज़रूर मेरा हौसला बढ़ाइएगा, इसको लाइक करिएगा। आपका एक लाइक हमारे एफर्ट्स की सार्थकता को बढ़ाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए व्यूअर्स हैं, पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि क्या होगा कि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको डिटेल में मिल जाया करेंगे। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो में मेरे अभी तक के सभी वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की गई है। अगर आपको लगता है तो ज़रूर वो भी वीडियो जा करके देखिए, आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी फायदा होगा। धन्यवाद। तो देखते हैं दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि हमने बनाया है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पोक्सो एक्ट 2012। तो दोस्तों, ये एक्ट की शुरुआत की गई थी सन 2012 में। हुआ यूं था कि 2005 से 2010 के बीच में कई सारे विद्यालयों में, स्कूलों में सेक्सुअल अब्यूसमेंट की, हैरेसमेंट की बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि भाई ऐसा कोई कायदा, एक एक्ट बनाना चाहिए कि जिसमें बच्चों के खास करके जो उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए उनके सेक्सुअल ऑफेंसेस से, अब्यूसमेंट से। तो ये एक्ट का एक गठन किया गया सन 2012 में। और नवोदय विद्यालय, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक आवासीय विद्यालय होते हैं। तो इसमें नवोदय विद्यालय समिति ने जून 6 2013 को इसको अडॉप्ट किया। तो इसमें मेन कंसर्न आ रहे थे, द इश्यू ऑफ इंश्योरिंग सेफ एंड सिक्योर एंड हेल्दी एनवायरमेंट टू द गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ नवोदय विद्यालय हैज बिकम अ ग्रेट कंसर्न। खास करके हेल्दी एटमॉस्फेयर रहना चाहिए विद्यालय का। तो शुरुआत में ये जो एक्ट था, इसकी लिमिटेशंस लड़कियों तक ज्यादा थी, क्योंकि इसका पहला केंद्र बिंदु था औरतें, लड़कियां। जो लड़कियां होती थी उनको सिक्योर, सेफ और हेल्दी एटमॉस्फेयर मिले, हेल्दी एनवायरनमेंट मिले विद्यालय में। तो इसी के चलते ये एक्ट को बनाया गया था। और इसी में, इन लाइट ऑफ द अबव, द एक्सपर्ट कमिटी हैज सजेस्टेड certain measures to provide sufficient protection and safety to the children in the जवाहर नवोदय विद्यालय। तो जो कमिटी गठित की गई थी, उस कमिटी ने, एक्सपर्ट लोग थे उसमें, उन लोगों ने कुछ सर्टन नॉर्म्स और कुछ मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स बताए। द कमिटी ऑब्जर्व दैट द रिपीटेड केसेस ऑफ अब्यूजेस ऑफ मेल स्टूडेंट्स आर आल्सो ग्रोइंग इन द जवाहर नवोदय विद्यालय। तब कमिटी के ऐसे ध्यान में आया कि जेएनवीज में, नवोदय विद्यालय में खास करके मेल स्टूडेंट के साथ भी अब्यूसमेंट हो रहा था, अब्यूजेस होने लगे थे, केसेस होने लगी थी। तो देयरफॉर these guidelines are neutral and equally applicable for protection of both boys and girls unless specifically indicated। तो ये जो गाइडलाइंस थे पोक्सो के, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए लागू थे और दोनों पे लगते थे। खास करके छोटे बच्चों के साथ अगर कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की केस होती है तो उसके लिए पोक्सो एक्ट लगता है। तो अब ये इसके और क्या डिटेल से देखते हैं, इसकी स्कोप और एप्लीकेबिलिटी, ये कहां पे लागू हो सकता था। These guidelines are applicable to all employees and students of Jawahar Navodaya Vidyalayas run by Jawahar Navodaya Vidyalaya समिति। जो जेएनवी की जो समिति है, समिति ने जो भी जो स्कूल रन कर रहे हैं वो स्कूल के एम्प्लॉयज तथा स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ टीचर्स या एम्प्लॉय नहीं आते, तो स्टूडेंट्स भी आते, खास करके सीनियर बच्चे। अब हॉस्टल लाइफ है तो हॉस्टल लाइफ में कुछ सीनियर बच्चे भी होते ही हैं। तो ये स्कोप जो था इस कानून का, ये जो पोक्सो एक्ट था, इसका स्कोप था एम्प्लॉयज नवोदय विद्यालय के और स्टूडेंट्स ऑफ जेएनवीज। तो इसकी डेफिनेशन क्या है देखेंगे दोस्तों। वैसे डेफिनेशन हमारे एग्जाम में पूछे तो नहीं जाएगी, पर इसके सेक्शंस पूछे जा सकते हैं, तो ये सेक्शंस को खास करके ध्यान रखना है।
The Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 has defined sexual offences against children. इसमें सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में बताया गया है अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये इंपॉर्टेंट है. These offences include penetrative sexual assault section 3 and 7. अब ये सेक्सुअल असल्ट जो आएगा ये सेक्शन 3 और 7 में आएगा. Aggravated penetrative sexual assault and aggravated sexual assault section 5 and 9. Sexual harassment section 11 and pornography section 13. This may include, अब इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आता है, देखो दोस्तों, फर्स्ट मेकिंग सेक्सुअल कमेंट्स अबाउट द चाइल्ड्स अपीयरेंस. कई बार अनजाने में कई शिक्षकों के साथ ये हो जाता है कि वो ऐसे कमेंट्स दे देते हैं कि जो बच्चे को पर्सनली हर्ट कर जाए. तो दिस कमेंट्स, सेक्सुअल कमेंट्स अबाउट द चाइल्ड्स अपीयरेंस. देन forcible physical touch, looking or staring at body. Then objectionable letters, telephone call, MMS, SMS, emails, etc. Then sexual jokes or innuendo or taunts causing or likely to cause embarrassment to the children. Then gender-based insult or sexist remarks. Then actual or attempted penetrative sexual intercourse with a child. Then non-penetrative sexual activity means rubbing between the child's thighs or genitals. Then touching, pinching or fondling a child's sexual parts. टचिंग, अभी ये एक वीडियो आपको सभी को बताया जाता होगा आपके कोर्सेस में कि जिसमें नो टच पार्ट जो है, जहाँ पे किसी को भी टच करना अलाउ नहीं, बच्चों को भी सिखाया जा रहा है वो. देन ब्रशिंग अगेंस्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. Then oral sex with a child. So these are all included in POCSO Act. Then various activities are here. The abuser showing his or her private parts to the child. Then exploitative use of child. Then exploitative use of child in pornography. Showing pictures of sexual nature. Then letting the child watch or hear on act of sexual intercourse. And unwelcome sexually determined behavior, displaying pornographic or offensive derogatory pictures, any other act which violates or is likely to violate the child's privacy. ये सारे के सारे गुनाह माने गए हैं पोक्सो एक्ट के अंतर्गत. देन मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज. अब इसके लिए फिर सरकार ने कुछ मेजर्स लिए थे. तो मेजर्स क्या थे? नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज में खास करके मेजर्स लागू किए गए. नंबर 1, ऑल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू पोस्ट विद इन द जेएनवीज मस्ट बी स्क्रीन फॉर पास्ट कंडक्ट. उनका भूतकाल देखना जरूरी है, पर्टिकुलरली फॉर एनी रिकॉर्ड ऑफ वायलेंट और एब्यूजिव बिहेवियर. अगर उनके खिलाफ कोई एब्यूजिव बिहेवियर या वायलेंट का रिकॉर्ड होगा तो उस व्यक्ति का चयन नहीं करना चाहिए. देन नो कैंडिडेट विद अ पास्ट रिकॉर्ड ऑफ कमीशन और सस्पेंशन ऑफ हैविंग suspicion of having committed sexual abuse shall be offered employment. मतलब जिसका नाम कहीं सेक्सुअल अब्यूज केस में रहा होगा तो उस व्यक्ति को सिलेक्शन नहीं देना है. देन applicant for all posts within the school system must be informed at the time of recruitment of the code of conduct. Yes, आपको बताया गया है कि नहीं? कोड ऑफ कंडक्ट आपको बताया जाना इसेंशियल, कंपल्सरी है. Then persons employed on ad hoc or contractual basis to teaching as well as non-teaching position must be made to provide a certificate that they understand and will abide by the rules and code of conduct of the NVS or JNVs. तो जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट पे या एडॉक बेस पे लोग लेते हैं उनसे एक सर्टिफिकेट लिखवा के लेना है कि उनको कोड ऑफ कंडक्ट जो है नवोदय का वो पता है. Then it must be ensured that at least half of the total number of teaching and not teaching staff is female. और आपका आधा स्टाफ कम से कम फीमेल स्टाफ होना चाहिए. इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट गर्ल स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड एडिक्वेट केयर एंड सपोर्ट, ताकि छात्राओं को एडिक्वेट केयर और सपोर्ट दिया जा सके. आगे देखते हैं कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ड्यूटीज, कंडक्ट फॉर एम्प्लॉयज. ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयज, ये एम्प्लॉयज की क्या ड्यूटीज है? नंबर 1, every employee of the JNV shall respect the dignity and privacy of the child. हर शिक्षक या गैर शैक्षिक कर्मचारी जो भी है
उसने रिस्पेक्ट करना है, रिस्पेक्ट द डिग्निटी एंड प्राइवेसी ऑफ द चाइल्ड. Then all employees shall be courteous and polite to students and take steps to ensure that students are assured that they are living in a safe environment. मतलब शिक्षकों का व्यवहार जो है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को वहां पे उनके साथ रहते वक्त सुरक्षित महसूस हो. They are sure that they are living in a safe environment, कि वो सुरक्षित परिवेश में है, ये उनको समझ में आना चाहिए. नंबर 3, envious authority should ensure staff and volunteers receive ongoing and continued orientation on the prevention, identification and reporting of child sexual abuse and sexual violence. ये वक्त वक्त पे जो अथॉरिटीज है उन्होंने भी ये चीज का ध्यान रखना है कि भाई कोई भी अगर वायलेंस या कुछ भी अब्यूज होता है तो उसका वो संज्ञान ले, नहीं तो मालूम पड़ा कि बच्चा किसी को बोल ही नहीं पाया. All teachers must encourage students to report any fear or apprehension of sexual abuse to any person in whom the student has trust and confidence, so that the appropriate measure can be taken to address these. अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है तो शिक्षकों का क्या कर्तव्य है कि वो उस बच्चे को पूरा कॉन्फिडेंस में ले, उसका ट्रस्ट जिन शिक्षकों पे है बच्चे ने जाके उनको बताना, और शिक्षकों ने भी उनको इनकरेज करना है कि अगर कुछ ऐसी घटना घटित होती है तो आके उनको बताएं. Then there will be a zero tolerance policy in so far as sexual abuse of student by employees concerned. इसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, अगर कोई कर्मचारी इसमें लिप्त पाया जाता है तो उस पर किसी भी तरह का रहम नहीं किया जा सकता. Then all teachers and other employees shall maintain a vigilant outlook and convey their apprehension or knowledge of sexual abuse of any student to the appropriate authority in the envious at the earliest. Yes, अगर आपने नहीं किया है पर आपके जानकारी में है और आपने नहीं बताया तो आप भी उसके दोषी माने जाते हैं. पोक्सो एक्ट में उसके लिए भी सजा है कि अगर किसी कर्मचारी को पता था और उसने उसकी रिपोर्ट नहीं की तो इस वजह से भी उसको सजा हो सकती है. एक केस में ऐसा हुआ है नवोदय के कि संबंधित कर्मचारी जो कर रहा था उसको तो नहीं पता था पर साथ वाले को पता था, तो उन्होंने उसको रिपोर्ट नहीं किया, तो जब उसको भी सजा हुई तो उसको भी 6 महीने के लिए सजा दी गई थी. Then the teachers appointed as house masters and mistresses shall take care to ensure that they provide adequate support and guidance to all students. नवोदय सिस्टम में एचएम एएचएम्स होते हैं तो उनका काम है कि वो बच्चों को पूरा सेफ गाइडेंस दे और सपोर्ट दे. अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो नहीं भाई अपना ही साथी था, उसको दबाना नहीं है, उसको बताना है. देन लेडी हाउस मिस्ट्रेस मस्ट बी अपॉइंटेड फॉर फीमेल स्टूडेंट्स. छात्राओं के लिए स्त्री शिक्षिका होनी चाहिए हाउस मिस्ट्रेस, सदनाध्यक्ष जो है वो लेडी होनी चाहिए. देन हाउस मास्टर, हाउस मिस्ट्रेसेस एंड स्टाफ नर्सेस शैल इंश्योर that each student is provided adequate and timely medical care. सभी छात्र छात्राओं को वक्त से मेडिकल केयर मिलती रहनी चाहिए, ये भी नर्स, एचएम, एएचएम इनका काम है ध्यान रखने का. Then no child shall be left alone in their dormitory while he or she is ill. Yes, अगर कोई भी बच्चा बीमार है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसको अकेले को डॉर्मेट्री में नहीं रखना है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो. Adequate supervision must be maintained by the house master और house mistress. उसके साथ में एक आधा दूसरा लड़का आप रखिए. आपके जो केयर टेकर्स हैं, जो अभी हमने एमटीएस को केयर टेकर बना रखा है ना, तो जो एमटीएस है उसका भी उस पर पूरा ध्यान होना चाहिए, उसने उसको वक्त वक्त पे जाके चेक करना है. स्टाफ नर्स ने भी उसको ध्यान से चेक रखना है. देन नो चिल्ड्रन, नो स्टूडेंट should be asked to go to any employee's house for any reason whatsoever. Yes, कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट किसी भी परिस्थिति में किसी भी कर्मचारी के घर में नहीं भेजना है. अगर वो कर्मचारी अकेला है तो कैसे भी नहीं भेजना है. अगर कोई भेजता है तो वो ऑफेंस है. नो मेल एम्प्लॉइज एज सच एज मेंटेनेंस और क्लीनिंग स्टाफ एक्सेट्रा शुड बी अलाउड टू एंटर द डॉर्मेट्रीज हाउसिंग फीमेल स्टूडेंट. यस, अगर कोई भी मेंटेनेंस का कर्मचारी है या कोई भी क्लीनिंग का कर्मचारी है वो गर्ल्स डॉर्मेट्री में अकेला नहीं जाएगा. अकेला तो नहीं मतलब जाना अलाउ ही नहीं है. अगर कोई इमरजेंसी आती है, जाना पड़ता है, तो लेडीज हाउस मिस्ट्रेस है, मेट्रन है, इनके साथ वो जाएगा. उस वक्त में लड़कियां नहीं होनी चाहिए. देन नो मेल टीचिंग स्टाफ. यस, यहाँ पे सभी के लिए लागू है. नो मेल टीचिंग स्टाफ शैल एंटर अ डॉर्मेट्री हाउसिंग गर्ल स्टूडेंट्स अनलेस ही इज accompanied by the house mistress or a female teacher designated by the house mistress. अगर कभी जाने का काम पड़ा तो उनके साथ में
फीमेल टीचर होनी चाहिए या हाउस मिस्ट्रेस होनी चाहिए या मेट्रन होनी चाहिए, तभी वो गर्ल्स के हाउस में जा सकते हैं। Then no girl student shall be allowed to leave the premise of the JNV unless accompanied by an adult female. किसी भी छात्रा को अकेले नवोदय के प्रीमाइसेस से बाहर नहीं भेजना है, उसके साथ कोई ना कोई एडल्ट फीमेल होनी चाहिए, मतलब मेट्रन होनी चाहिए या हाउस मिस्ट्रेस होनी चाहिए। देन ऑल चिल्ड्रन मस्ट बी एस्कॉर्टेड ड्यूरिंग ट्रैवल फॉर स्कूल आउटिंग्स। अगर किसी को भी कहीं बाहर भेजना है, किसी आउटडोर ड्यूटीज पे भेजना है, कोई क्लस्टर गेम्स है इसमें भेजना है, तो ऐसे समय में एस्कॉर्ट साथ में होना कंपलसरी है। वेयर एनी गर्ल स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन सच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ फीमेल टीचर मस्ट आल्सो अकम्पनी द ग्रुप। हाँ, अगर ग्रुप में एक भी लड़की है तो वहां पे फीमेल टीचर होनी चाहिए। जेंट्स टीचर लड़की को एस्कॉर्टिंग में नहीं ले जा सकते, किंतु लेडी टीचर बच्चों बॉयज को ले जा सकती है। तो अगर लड़की अगर उसमें होती है तो उसमें लेडी टीचर होनी जरूरी है। देन परमिशन मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच पेरेंट्स, मीन्स ईच चाइल्ड्स पेरेंट और फैमिली मेंबर for the child to participate in certain activities such as field trip, late night activities and overnight trips. बच्चों के पेरेंट्स जो है उनके जानकारी में होना चाहिए, उनसे परमिशन ली जानी चाहिए बच्चों को अगर बाहर हम फील्ड ट्रिप पे, ओवरनाइट ट्रिप पे ले जा रहे हैं तो। देन प्रिंसिपल मस्ट कंडक्ट वीकली रिव्यू मीटिंग, यस दैट इज इंपॉर्टेंट। लेते हैं क्या आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। द प्रिंसिपल मस्ट कंडक्ट वीकली रिव्यू मीटिंग्स with the house masters and house mistresses as well as student house captains regarding any security and safety concern the employees or student may wish to raise। अगर बच्चों की जो मीटिंग ली गई, प्रिंसिपल अगर लेते हैं, तो ऐसी कोई भी घटना होती है तो प्रिंसिपल के सामने शायद बच्चे बोल पाए, तो अगर कोई इश्यू वो रेस करना चाहे तो प्रिंसिपल ने ऐसी मीटिंग कंडक्ट करनी चाहिए। वीकली तो पॉसिबल नहीं हो पाता, अगर 15 दिन में भी हो पाई तो करनी चाहिए। नाउ अब अगर कोई कंप्लेंट आ गई तो इसका रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होगा? कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म ये क्या होगा? कंप्लेंट को बंद करने के लिए या रोकने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा? फर्स्ट, मैंडेटरी रिपोर्टिंग। यस, द न्यू पोक्सो एक्ट 2012 रिक्वायर दैट ऑल सस्पेक्टेड अब्यूज मस्ट बी रिपोर्टेड। जो भी है उसको रिपोर्ट होना चाहिए। नंबर 2, all teachers and staff must be made aware that allegations and suspicions should not be discussed with colleagues or other persons and that they should be reported to appropriate authority। Yes, अगर किसी के साथ ऐसी घटना हुई तो स्टाफ को ये सब बता के रखना है कि इसको जनरल में डिस्कस नहीं करना है बाकी स्टाफ से, नहीं तो बेचारे बच्चे की भी बदनामी होगी। उसको डायरेक्ट प्रॉपर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को ही बताना है। Then a strict policy of confidentiality must be maintained. An allegation of child sexual abuse does not equate to guilt। अगर ये कोई घटना घटती है तो उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, ऐसा नहीं हो जाए कि उस बच्चे को गिल्ट फील हो। नंबर 4, if a student recants an allegation, the principal must be satisfied that the student has not been retaliated against or threatened। अगर किसी बच्चे ने ऐसी कंप्लेंट की तो प्रिंसिपल का ध्यान रखने का काम है कि उस बच्चे को कोई धमकाए नहीं या उसको किसी प्रकार का भी तकलीफ त्रास नहीं होना चाहिए। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंप्लेंट कमिटी, अगर आपके विद्यालय में ये नहीं है तो इसको बनवाने के लिए बोलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंप्लेंट कमिटी। कंप्लेंट कमिटी का गठन होना चाहिए। तो अब ये कमिटी अलग अलग लेवल पे होती है। एक होती है स्कूल कंप्लेंट्स कमिटी, जिसको हम आगे कहेंगे SCC, स्कूल कंप्लेंट कमिटी shall be set up in each JNV to serve as complaints and redressal body। यह हर JNV में होनी चाहिए। Then this committee shall be chaired by the principal और वाइस प्रिंसिपल। इसके चेयरमैन होते हैं प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। एंड शैल कंसिस्ट ऑफ 5 अदर्स मेंबर। इसमें 5 मेंबर बाहर के हो सकते हैं, अदर हो सकते हैं। अब बाहर के बोले तो स्कूल में के पर अलग। 1 मेल टीचर, 1 फीमेल टीचर, 1 फीमेल स्टूडेंट, 1 मेल स्टूडेंट एंड 1 नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर। ये जो 5 लोग कौन है? एक 1 मेल टीचर, देन 1 फीमेल टीचर, 1 फीमेल स्टूडेंट, 1 मेल स्टूडेंट, इसमें छात्रों को भी आपको सम्मिलित करवाना है, और एक नॉन टीचिंग स्टाफ। आप किसी को भी ले सकते हैं, आपका LDC है, UDC है, OS है, कोई भी। देन ये तो होगी स्कूल लेवल की कमेटी। अब देखते हैं रीजनल लेवल की कमेटी। आपका RO होता है ना, RO लेवल की। ईच रीजनल ऑफिस शैल हैव अ क्लस्टर कंप्लेंट कमेटी, जिसको हम कहेंगे CCC।
with the assistant commissioner in charge of the cluster as its coordinator. इसका coordinator होगा आपका assistant commissioner. In addition, each of these committees shall have a female officer as a member. हाँ, पर इस कमिटी में एक फीमेल ऑफिसर एज अ मेंबर होना कंपलसरी है. इसके बाद में एक एपेक्स कमेटी होती है जो स्टेट लेवल की या हेडक्वार्टर लेवल की, हमारे आरओ में हेडक्वार्टर लेवल की, नवोदय में हेडक्वार्टर लेवल की रहेगी. देयर शैल बी एन एपेक्स कंप्लेंट कमिटी टू बी लोकेटेड एट द एनवीएस हेडक्वार्टर. देयर शैल बी अ कंप्लेंट सजेशन ड्रॉप बॉक्स इन ईच जेएनवी. है कि नहीं आपके स्कूल में ड्रॉप बॉक्स होना चाहिए. ये जो ड्रॉप बॉक्स होता है ये ऐसी जगहों पे होना चाहिए कि जहां पे नहीं तो आपने देखा किसने कंप्लेंट डाली है, कैमरे में नहीं रखना है इसको, सो दैट स्टूडेंट्स कैन मेक रिटर्न कंप्लेंट्स. और ये सबके फिजिबल होना चाहिए, बच्चों को अवेलेबल होना चाहिए ताकि बच्चे उसमें कोई भी कंप्लेंट डाल पाए. दिस ड्रॉप बॉक्स शुड बी क्लियर्ड एट द एंड ऑफ ईच डे इन प्रेजेंस ऑफ द प्रिंसिपल. नॉर्म्स तो कहते हैं कि उसको दिन के एंड में खोलना है प्रिंसिपल के सामने, पर कई विद्यालयों में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उसको सप्ताह में एक बार खोल सकते हैं या 15 दिन में एक बार खोल सकते हैं, पर उसको खोलना है, चेक करना है. पर कोशिश की जानी चाहिए कि वो रोज के रोज खुले, नहीं तो कंप्लेंट उसने आज डाली और आपने एक महीना खोला ही नहीं, एक महीने के बाद मालूम पड़ा उसके साथ क्या हुआ था, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. देन द एसएससी स्कूल कमिटी जो है विल कैरी आउट अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंप्लेंट एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द सीसीसी विद इन 48 आवर्स. ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पे क्वेश्चन बनता है कि सीसीसी अपनी सीसीसी को स्कूल कमिटी जो है वो कितने देर में रिपोर्ट सबमिट करेगी, तो वो रिपोर्ट सबमिट करने का टाइम है 48 आवर्स. द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंडक्टेड इन अ कॉन्फिडेंशियल, फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर. ये इम्पार्शियल मैनर में होनी चाहिए, फेयर मैनर में होनी चाहिए, और ये इसकी गुप्तता को रखना है, बरकरार रखना है. एंड विदाउट कॉजिंग एनी अनड्यू इनकन्वीनियंस टू द स्टूडेंट. हाँ, और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि उस बच्चे को कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो. द एसएससी may issue direction to take interim measures such as temporarily suspending the staff member in question or otherwise preventing his access to the student. यहाँ पे जो स्कूल लेवल की कमेटी है वो डिसीजन ले सकती है कि उस स्टाफ को कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, या उसका रिकमेंडेशन तो भी भेज सकते, या उसका ऐसा कोई एक्सेस किया जाए कि वो उस बच्चे तक, वो स्टूडेंट तक वो नहीं पहुंच पाए, या उसको स्टूडेंट के पास पहुंचना रोक दिया जाएगा. Then, where the student concerned is not in agreement with the conclusion of the SSC following the preliminary investigation, he may approach the CCC requesting that the complaint be reinvestigated. अगर स्टूडेंट स्कूल लेवल की कमेटी से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सीसीसी में अप्रोच कर सकता है. जो क्लस्टर लेवल की कमेटी है, CCC shall then ensure that the complaint is investigated by one of its own members within 72 hours of receiving the appeal. Yes, CCC को 72 घंटे के अंदर उस अपील पे अपना डिसीजन लेकर के रीचेक करवाना है, री इन्वेस्टिगेट करवाना है, इन्वेस्टिगेट करवाना है. रिसीविंग द अपील, अपील मिलने के 72 घंटे में. यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों, ये 72 घंटे इंपॉर्टेंट है. Where the preliminary investigation brings to light any incident of sexual misconduct by a staff member in respect of a student, the SSC shall also, at the time of submitting its report to the CCC, lodge a report with the district special juvenile police unit or whereas SJPU exists with the local police. जहाँ पे SJPU मतलब सुपीरियर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट अगर जहाँ पे, तो वहाँ पे आपको ये कंप्लेंट, साथ ही साथ जैसे ही आपको कंप्लेंट मिलती है तो आपको वहाँ पे भी एक कंप्लेंट लॉन्च करवानी है. अगर जो प्रिंसिपल लॉन्च नहीं करवाता है तो उस पर डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा हुआ है. देन where the CCC on appeal concludes that there is reason to believe that an incident of sexual abuse has or is likely to occur or has been attempted, it shall be the duty of the CCC to report the matter to the SGPU or local police of the concerned district where the student is located. अगर CCC को लगा, क्लस्टर लेवल कमेटी को लगा कि वह व्यक्ति उसमें लिप्त है सेक्सुअल अब्यूज में, तो उनका काम है कि जुवेनाइल पुलिस यूनिट को भी वो जल्दी से इन्फॉर्म करे. द एसएससी मस्ट कीप द सीसीसी इन्फॉर्म ऑल द डेवलपमेंट इन द केस. और स्कूल लेवल कमेटी का काम है कि सारी डेवलपमेंट से ये डिपार्टमेंट को अवगत कराते रहे.
including filing of FIR, progress of police investigation, filing of charge against the offender where applicable. चार्ज शीट, FIR सब CCC को, क्लस्टर लेवल कमेटी को बताना है। अब इसमें पेनाल्टीज क्या होती है? पेनाल्टीज एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस। द प्रोविजन ऑफ द समितिज नोटिफिकेशन 2012-93 are to be clearly communicated to all employees. In that, where any employee is found guilty of immoral act involving a sexual offense or of exhibition of immoral sexual behavior towards any student, his or her service may be terminated after dispensing with the regular inquiry proceeding. उसकी समरी ट्रायल होगी, रिगार्डिंग पूरा प्रोसीडिंग होगा और उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था पोक्सो एक्ट। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है नवोदय में, खास करके जो भी रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं उसमें सेंसिटिव इशू है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए। पूरे वीडियो में बहुत कोशिश की गई है कि पोक्सो एक्ट को पूरे शॉर्टकट में बढ़िया से मैं बता सकूं। और अगर आपको और भी अपडेट्स चाहिए, फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स ऑन CCA रूल्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकॉन बटन, ताकि मैं आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन वक्त से मिल पाए और आपका और हमारा, हम सभी का फायदा हो पाए। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।